हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम के पार्ट टू में दोस्तों उससे कुछ अधिक के क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों आप इस यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए चलते हैं टाइम लॉस के बिना अपने सेक्शन की तरफ, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या था कल कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आज की संख्या है, ठीक है। दो क्वेश्चन हमने उठाया कि लगातार 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात ज्ञात करें। तो कल आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि सर लगातार सम संख्याओं का योगफल के लिए रूल क्या होता है कि एन प्लस वन होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर यहाँ पे हम रख देते हैं यहाँ पे कि 20 और यहाँ पे होगा 20 प्लस वन, ठीक है। और ये हो गया 20 और यहाँ पे 21 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420। ये आपका रिजल्ट होगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन में देखो क्या डिफरेंस है। ये क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि लगातार 10 तक सम संख्याओं का योगफल, तो क्या ये भी ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये कुछ आपसे अलग कहना चाहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि भैया ये क्या कहना चाहता है। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब कुछ अलग था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कुछ अलग जवाब जानना चाहता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। ये ऑलरेडी बोल दिया है कि लगातार 10 तक, और ये कह रहा है कि लगातार 20 सम संख्याओं का योगफल। यहाँ पे आपको बाउंडेशन कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 14, ऐसे 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 करते करते कितने डिजिट होना चाहिए? 20 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो उन 20 की वैल्यू आपसे एक योग करके पूछा। लेकिन ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑलरेडी 10 तक ही चाहिए हमें, ठीक है। तो 10 तक में क्या हो सकता है, देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। यही तो होगी ना सम संख्या, ठीक है। यही तो होगी सम संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 10 हो गया और ये मिलके 10 हो गया और ये मिलके 10 हो गया, ठीक है ना। तो अर्थात कह सकते हैं कि तरह 10 प्लस इसका रिजल्ट 30 हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन आप अगर ये यहाँ कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आप क्या करने वाले हैं, अगर आगे एग्जाम में पूछ दे तो फिर आप लगाएंगे कि एन और एन प्लस वन। तो आपका ये हो जाता कितना, 10 और 10 प्लस वन, ये हो जाता आपका इसे। और आप क्या कर देते, क्वेश्चन को गलत कर देते, ठीक है ना। आप क्या करते, क्वेश्चन यहाँ टिक करते और ये हो जाता आपका गलत हो जाता, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कहने का मतलब जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक आप कंपटीशन बीट करना मुश्किल है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं वहां से नंबर खत्म हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो हार्ड होते हैं जो आदमी टच नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आपको प्यार से सारे क्वेश्चन के बारे में जानना पड़ेगा, सब चीजों को दिमाग को एकदम धैर्य करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। देख रहे हैं इसमें क्या अंतर है, ये लगातार 20 तक कह रहा है, ये ओनली 10 तक ही कह रहा है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका कहने का मतलब है यहाँ क्या लगा दिया, 10 तक बोल दिया, ठीक है ना। यहाँ आपसे ओनली 10 तक ही पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके देखिए, सम तो यही होगा ना, 2 होगा सम, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। इन सबको जोड़ेंगे आपका रिजल्ट क्या आएगा, 30 आएगा, जो ऑलरेडी आपका राइट आंसर ये वाला होगा, ना कि ये होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को डिजाइन किया नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में, ठीक है ना। आपको वीडियो के अंत तक बने रहे, काफी अच्छा लगेगा सेशन, ठीक है। तब तक इसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने ये नया क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन के बारे में पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है, कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, ठीक है, और उनका योगफल 14 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है ना। कोई दो संख्या है जिनका योगफल 10 है, गुणनफल 14, सॉरी योगफल कितना है, 10 है, अंतर 10 है, ठीक है ना। अंतर 10 है, योगफल 14 है, तो संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है। दोस्तों एकदम बिल्कुल आराम से समझिए, पहले कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना, कहना क्या चाहता है। अगर आप बेसिक चीजों को बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप आगे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए चलते एकदम प्यार से पहले समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज आपको बारीक समझाएंगे हम, ठीक है ना। फिर आप कहने वाले हैं कि हाँ मैथ हमें नहीं आती, क्यों नहीं आती, आप पीछे आराम से चीजों को समझिए, आपको बिल्कुल मैथ आएगी, ठीक है। देखिए मान लीजिए पहली संख्या x है, ठीक है, और दूसरी कोई संख्या है, वो क्या है, तो y है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 10 है।
तो अंतर मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अंतर किसको बोलते हैं, तो अंतर माइनस को बोलते हैं, यानी घटाव को बोलते हैं। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे x और यहाँ कर लेंगे y, इनका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 10 दे रखा है। ठीक है ना दोस्तों। फिर अगला में क्या, इनका योगफल 14 दे रहा है। तो योगफल मतलब क्या होता है भैया, योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है ना, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर यहाँ लिख देंगे 14। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया 14। आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे समीकरण को सॉल्व करना, वो ट्रिक यहाँ फंडा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो समीकरण में क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, तो जोड़ने पे यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे जोड़ने पे तो ये कट जाएगा, ये जोड़ोगे तो 2x, ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 14 मिलकर 24 हो गया। जब आप निकालेंगे तो 24 और बट्टा में 2, आप इसको काटेंगे तो ये आपके सामने आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, x आ गया 12। तो फिर आपको क्या निकालना होगा, आपका y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि y माइनस कितना है, 10 है। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना है, तो 12 है। ये माइनस में उधर गया 10। ठीक है दोस्तों, ये उधर जाएगा तो प्लस का सिंबल लेगा, उधर आएगा तो माइनस का। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ये घट जाएगा तो 2 अर्थात y, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया। ठीक है ना, आपसे पूछा क्या है कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो गुणनफल मतलब संख्या एक है और ये है। आपसे पूछा था कि x गुणे y क्या होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके सामने 12 है और y की वैल्यू 2 है, और मल्टीपल करा दोगे तो 12 गुना ये आपका 24 रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, 12 में कितना आएगा 24, और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। है ना चीजें दोस्तों आसान। ठीक है, तो बस आपको समझना है, जब आप कंसेप्ट को समझ लेंगे और ये चीजें जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको और तेजी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे। हाँ तो दोस्तों, हमने एक और क्वेश्चन डिजाइन कर दिया आप लोगों के लिए और उम्मीद है कि आप, ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 50 है। ठीक है, और उनका गुणनफल कितना है, 650 है। तो उनके व्युत्क्रमों कर्मों का योगफल ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने वाले, ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे का है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करने वाले, तो यहाँ पहले देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो अभी आपको हमने बताया कि कोई भी जब संख्या कहती है तो आप सीधी सी बात है, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, आगे चल के हम इसको नहीं मानने के लिए बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल में भी मान के आप चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहला हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई। अब जैसे बोल रहा है वैसे करो। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 50 आपने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल 650 है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि x और गुणे y, इनका गुणनफल 600 हमने 50 लिख दिया। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। अब व्युत्क्रम का मतलब सबसे जरूरी यहाँ समझना है। ऑलरेडी दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में, ये अगर ऐसा है हम इसको ऐसे करके लिख दें तो ये इसका व्युत्क्रम होगा। अर्थात कोई एरो इधर जा रही है और इसको हम एरो को इधर कर दें तो यही इसका व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों आपने देखा ये x और एक y है। ठीक है ना, ये x और ये y थी, और इसको हम पलटी मारेंगे तो अर्थात एक नीचे छिपा रहता है दोस्तों। ठीक है, पलटी मार देंगे तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा और 1/y हो जाएगा। अब इन्हीं का योगफल तो पूछ ही रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर इसको जोड़ेंगे तो इसका देखो देखो एलसीएम लोगे तो एक्स वाई अलग अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, और उसके बाद से ये इससे कट जाएगा तो ये बचेगा, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अर्थात थोड़ा सा इसको सजा के लिख लोगे तो एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स वाई हो जाएगा। यही तो। अब देखो ये चीजें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था इन्होंने पहले ही। एक्स प्लस वाई की वैल्यू इन्होंने कितनी बोल रखी थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50, तो 50 रख लो यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि x इंटू वाई, यानी एक्स गुणे वाई की वैल्यू कितना है 650, तो 650 यहाँ रख लो, काट दो, और इसको एक हो गया और ये कितना होगा 13×5 = 65। ठीक है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो ऑप्शन किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, बस कुछ नहीं था, कंसेप्ट समझना था। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्या आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका था। हाँ तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन का पूछने का तरीका था, अब देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अंतर 8 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो 8 है, और उनका गुणनफल कितना है, तो 33 है। गुणनफल कितना है,
तो 33 है। तो उन संख्याओं का योगफल पूछ रखा है, योगफल। अब क्या आपके सामने दे रखा है कि संख्या x थी और दूसरी संख्या y थी, तो इनका अंतर, अंतर कितना दे रखा, 8 दिया है, ठीक है। अब इनका गुणनफल 33 दे रखा, ठीक है भैया, इनको गुणा भी हम करा देते हैं। तो ये कह रहा है कि 33 है, ठीक है। तो फिर हमसे पूछ रहे हैं इनका योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए, ठीक है भैया, x प्लस वाई इक्वल टू, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, एक आपको एक थ्योरम याद करना पड़ेगा दोस्तों। इस थ्योरम का ऐसे होता है कि x प्लस वाई का, ठीक है ना, यहाँ देखिए कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिख दें तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4ab। समझ में आ रहा है दोस्तों, 4ab हो जाएगा। ये एक रूल होता है, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब एग्जामिनर छोड़ चुका है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर कर देना। अब एग्जामिनर ये सब चीज़ें पुराने हो गए, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में आइए, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन करने होंगे। तो आप देखिए, ये आपको चाहिए तो ये आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। इसको मान लीजिए कुछ जैसा है वैसे, ठीक है। चलिए इतने को हमने पी मान लिया, ठीक है ना दोस्तों, इतने को हमने पी मान लिया। तो आपने यहाँ लिख दिया पी का स्क्वायर। चलिए एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए आप यहाँ आते हैं, जो सेम वैसे रख देते हैं, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई कर लिया, इसका होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों 8 मिलेगा। तो यहाँ पे कर लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 4, और एक्स वाई की वैल्यू कितना है दोस्तों, तो आपको 33 मिल जाएगा। तो यहाँ 33 से मल्टीपल कराएंगे, ठीक है ना। 33 से मल्टीपल जब कराएंगे आप, यहाँ 8 जाए 64 हो गया, और ये कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हासिल 1 हो गया, 12 और 1 मिल गया 13। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया, और ये हो गया 9, और ये हो गया 1, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया, 196। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब स्क्वायर उधर उठ के जाएगा तो क्या होगा, जब स्क्वायर उधर उठ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कर लेंगे एक्स प्लस वाई, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन गया, रूट बन गया। और एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये 196 किसका वर्गमूल होता है ये बताना है। तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि 14 का वर्गमूल कितना होता है, 196, ठीक है ना। नहीं पता है तो आप यहाँ लिखेंगे 14 गुणे 14, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 14, और यही हो गया संख्याओं का योगफल। और इस जो ऑप्शन 14 होगा आपका, ये नंबर सही होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका था, और भी इसी तरीके एकदम एक लाइन में कैसे बना सकते थे। तो आप देखिए, कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर, अंतर मतलब घटा, कोई दो संख्या होगी घट के 8 बचे होंगे। तो एक बार सोच के देखिए, दो संख्या, ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर इसको हम लेते हैं 14 है, ठीक है, तो 14 को तोड़ देते हैं तो एक 8 आना चाहिए, और एक, सॉरी, दो संख्याओं में 14 कह रहे हैं ना, इसको घटा के देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक को 11 ले लिया और एक को 3 ले लिया। 11 3 ले ले तो फिर इनमें से घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना, ठीक है। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो कौन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, 11 तिया 33 भी मिल जाएगा। और उसका जो पूछ रहा है तो जोड़ दो, तो 11 3 मिलके 14 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आप अभी फर्स्ट बार है तो ऐसे ही सॉल्व करें, फिर आगे हम आपको टिक से ही बताएंगे कैसे सॉल्व करने के लिए। हाँ तो दोस्तों फिर एक नया क्वेश्चन का डिजाइन हमने किया है, देखिए कैसे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो बीच में आप वीडियो को रोक लें, क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके बैठे, नोट डाउन करके खुद सॉल्व करके देखिए, ना है तो फिर इस तरीका को देखिए, और चाहे तो शॉर्ट ट्रिक का भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इसको देखेंगे कैसे बन जाएगा, ठीक है, इसमें क्या ट्रिक अपना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल कितना है, 99 है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। अब क्या पूछ लिया, अब इसकी बार पूछ लिया कि अंतर क्या होगा, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर वही रूल पे रख देंगे, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, योगफल दे रखा है, अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। और गुणनफल x माइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 99 दे रखा है, गुणनफल भी दे दिया, और अंतर पूछ रहा है। तो जब आपको ये रूल पता होगा तो आप कुछ भी पूछे ना, जब आपको रूल पता है तो आप उस पर रखते जाइए, आराम से इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है, 20 है। तो यहाँ रखिए 20, 20 का स्क्वायर, इसको तो आपको ज्ञात करना है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4, और गुणे ए बी का वैल्यू कितना है, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ गुणा वाला को, यहाँ गुणा वाला, देखो इसको ही कह सकते हैं एक्स वाई, समझ में आ गया।
तो उसका वैल्यू कितना दे रखा है 99, तो यहाँ लिख देंगे 99। ठीक है, 9×36, 36×3 कितना होगा 39 का 20 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 400 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो जब ये उठ के इधर आएगा तो घट जाएगा इसमें से, अर्थात हम कह सकते हैं 400 माइनस 396, तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों 4 बच जाएगा। 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये क्या था इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर था। तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर उधर से इधर उठ के जाए, इधर से उधर उठ के जाए तो रूट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अर्थात कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू रूट में 4, और रूट 4 का वैल्यू कितना आएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। आपका ये आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों ये तरीका था बनाने का, और भी इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में आप ऐसे ही कर सकते हैं। एक और तरीका अप्रोच क्या आप लगा सकते थे, देखिए ये 20 है, तो इसके बारे में आप सोच सकते थे 11 और 9 जोड़ देंगे तो 20 होगा। ठीक है, फिर आपका 10 जोड़ देंगे तो 20 होता, फिर 8 और 12 जोड़ देते, ऐसे करके आप इनको चेक कर लेते। ठीक है, तोड़ लेते और उसमें मल्टीपल करा के देखते किसका 99 होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है। तो फिर आप क्या करेंगे, 11 9 क्या हो जाता है 99, तो गुणनफल प्रूफ कर दिया कि नहीं प्रूफ कर दिया, बताइए। अब जब जोड़ के देखते हैं 20 बता रहा है, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 20 भी बता रहा है। तो बस सीधी सी बात है कि एक संख्या 11 होगी, दूसरी संख्या 9 होगी। ठीक है ना, तो 11 और 9 हमें तो मिल ही गया। अब हमसे पूछा क्या है कि इनका अंतर, तो अंतर मतलब घटा देंगे तो संख्या 2 आ जाएगी। पूछ लेता है इनका, जो भी पूछता जाता है, बाकी आप करते जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर एक और क्वेश्चन को देखिए, तब तक इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। हाँ तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पे आधारित। ठीक है ना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपको अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 11 जोड़ दिया जाता है। दोस्तों कोई संख्या है, उसको हमने 2 गुना किया और फिर हमने उसमें 11 ऐड कर दिया। ध्यान से देखें, तो पहले तो हमने माना संख्या x है, संख्या पहले मान लिया x है। अब कह रहा है कि x का 2 गुना करके और उसमें 11 जोड़ दीजिए। कुछ किया हमने, x का 2 गुना किया और उसमें 11 जो बोल रहा है उसका 2 गुना करके हमने उसमें 11 जोड़ दीजिए, तो प्राप्त संख्या का 5 गुना। अच्छा, जो ये संख्या प्राप्त हुई है इसका हम कितना कर देंगे 5 गुना, 5 से गुणा कर दिए। ठीक है ना, 5 गुना 125 के बराबर है। दोस्तों जो ये मिल रहा है वो कितने के बराबर है 125 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 125 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अब यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आते हैं तो 5 गुना 10 x और 11 5 55 बराबर 125। ठीक है दोस्तों, ये जाएगा उधर। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे जब आप x बराबर निकालेंगे तो 70 बट्टा ये आपका कट के आ जाएगा कितना, तो दोस्तों आपकी संख्या क्या होगी, आपकी संख्या होगी 7, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और देखें। दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन है आपको इतने प्यार से समझाने के लिए कोशिश की, एकदम बेसिक लेवल, आप बस इसको देखते रहे, चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल पसंद में आएगा, कोशिश तो यही की जा रही है। हाँ तो दोस्तों नया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को 3 गुना करके उसको 5 से विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, फिर वही कहानी, संख्या क्या होगी, संख्या आपने x मान लिया। ठीक है दोस्तों, संख्या आप क्या मानेंगे x मान लेंगे। अब कह रहा है कि इसका 3 गुना, तो हमने इसका 3 गुना कर दिया, कोई दिक्कत, 3 गुना करके उसको 5 से विभाजित किया जाता है। जो ये संख्या मिल गया इसको 5 से क्या करना है, भाग दे दिया जाए। ठीक है ना, 5 से विभाजित किया जाता है तो 75 प्राप्त हो जाता है। तो ये संख्या किसके बराबर हो जाती है दोस्तों, 75 के बराबर हो जाती है, अर्थात इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ से एक मान के इसको इधर सॉल्व कर दीजिए इसको, तो कह रहे हैं तो वो संख्या बतानी है कौन सी है, तो इसमें इससे गुणा कराएंगे तो 3x, ये इधर जाएगा तो 75 गुणा 5 कर लेंगे, इसको इसे काट देते हैं तो x इक्वल टू
25 यहाँ कितना होता है दोस्तों 75 होता है, और उन्हें कितना 5 रहेगा ही। और जब आप इसको मल्टीपल करा लेंगे तो 25 पाँच कितना होता है 125। ये आपका 125 आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता। ठीक है, फिर एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये एक अलग टाइप होगा, ठीक है ना। इसको पहले आप टाइप को विस्तार से समझिए, उसके बाद से आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, यही तो होती है ना अभिष्ट संख्या। संख्या तो ये हो गई। तो अब कह रहा है कि अगर इनमें से हम 9 घटा देते हैं तो इसका स्थान पलट जाता है, तो ठीक है भैया, यहाँ लिखते हैं 10x + y। अगर इसमें से हम 9 घटाएंगे तो इसका स्थान पलट जाएगा, अर्थात 10 की जगह जहाँ x रह रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ y आएगा, तो यहाँ हो गया y, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इतनी बातें आपसे क्वेश्चन में बोल दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आते हैं 10x, और ये x इधर उठ के आएगा तो -x, प्लस में y, और ये उधर उठ के आएगा तो माइनस में 10y, माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9। यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9x, माइनस वाला देखिए प्लस वाला कम तो घटेगा, तो 9y और इक्वल टू 9। इसमें से 9 कॉमन कर लो, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 मिलेगा। अब इस 9 से 9 को काट देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 मिल गया, और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। अब देखो ये दहाई हो गया और ये इकाई हो गया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं, अर्थात दहाई बड़ा होगा और इकाई छोटा होगा, और दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 1 का होगा। ठीक है, तो सीधे ऑप्शन में जाओ। ठीक है, ऑप्शन में देखो दोनों के बीच का अंतर किसमें किसमें 1 है, तो इसमें देखो इसका अंतर कितना होगा 3 होगा, तो ये तो कभी होगा नहीं। इसका भी ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, 4 1 5, 1 का अंतर और 1 4, ठीक है ना, इसमें भी 1 का अंतर। लेकिन आप यहाँ से पकड़ेंगे कि ये क्या है दहाई है, और दहाई बड़ा है क्योंकि इसमें से ये घट रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो अर्थात इसको हम 5 रखेंगे, इसको 4 रखेंगे, तभी तो 1 आएगा ना। और इसको अगर 4 रखते हैं, इसको 5 कर देते हैं तो माइनस का 1 आ जाता, जो कि गलत होगा, ये सही होगा। तो ये 5 और 4 कौन सा होगा, तो 5 और 4 ऑप्शन नंबर डी से पकड़ लेंगे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए x + y = 9 और x - y = 1 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x = 10 होगा, x = ये हो जाएगा 5, और इसमें रख दोगे कि x + y = 9, तो यहाँ रखोगे 5 + y = 9। ठीक है, तो यहाँ पे निकालोगे तो y = 9, और ये उधर जाएगा तो माइनस में 5, यानी कि y = 4 आ गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है संख्या। तो संख्या इसमें रखो, इसमें जब आप रखेंगे तो 10, x की वैल्यू कितना आया था, तो x का वैल्यू आपका 5 आया था, तो यहाँ रख दो 5, और y की वैल्यू 4 आया था, तो यहाँ रख दो 4। 10 × 5 = 50 + 4, अर्थात ये कितना आया था 54 आ जाता। वैसे भी बना लेते। अब दोस्तों अब आप सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को देख के कैसे बना दे। ठीक है ना, अब पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। देखें, कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग तो 9 है। ठीक है, दोनों अंकों का योग 9 है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो भैया दोनों को जोड़ो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा 5 और 4 मिलके 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 6 और 3 मिलके 9 आ गया, अभी चलेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इतनी बातें तो पूरी हो जाती है। लेकिन अब फिर कैसे पकड़े आगे। आगे ये कह रहा है अगर उनमें से 9 घटा दिया जाता है तो उनका अंक पलट जाता है। ठीक है, अच्छा, उसमें से अगर 9 माइनस कर लेंगे तो जो दाहिने हैं वो बाएं, जो बाएं हैं वो दाहिने, इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें से 9 कम करेंगे, 36 में से 9 कम करेंगे तो 27। ऐसा कोई दिखा क्या, नहीं दिखा। इसमें से कम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54, ऐसा कुछ दिखा क्या, नहीं। इसमें से कम कर लेंगे ये हो जाएगा 36, नहीं। इसमें से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। अब देखिए, अब यहीं से आप देखिए, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, अंक क्या हो गया, पलटी हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो आप बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका था, ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते थे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन बिना बनाए उसको सॉल्व करेंगे। हाँ तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन बन के आ गया। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है।
अंकों का योग कितना है 10 है, ठीक है ना। संख्याओं के अंकों को पलट कर लिखा जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम हो जाती है। जो नई संख्या बनेगी वो पुरानी संख्या से 36 कम हो जाती है। तो इसको आप चाहे तो बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप इसको समझ लें, फिर हम बताएंगे बिना पेन उठाए कैसे बना सकते थे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अब तो आपको पता हो गया कि संख्या क्या हो जाएगी, तो 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या हो जाएगी। दोनों के अंकों का योग कह रहा है 10 है, अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर कह रहा है कि ठीक है ना, यदि संख्या के अंकों को उलाट कर लिख दिया जाए, अर्थात पलटी करना है अब इसको, तो 10y या प्लस x कर दे, उल्टा कर दे, पलटी कर दे, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम हो जाती है, जो ये है। और पहले क्या था कि 10x प्लस वाई, ये पुरानी है और ये क्या बन के आ गई, ये नई बन रही है ना। तो नई संख्या पुरानी से 36 कम है, ये वाली कितना कम है, 36 कम। तो अगर हम इसको 36 रुपये दे दें तो दोनों आदमी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया x और इसको इधर बुला के लाओगे, ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर कर देते, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ रह गया 36, ये हो गया 10x, ठीक है, 10x हो गया। जब इसको x वाले टर्म को बुलाएगा उधर, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा तो माइनस में x, ठीक है, और प्लस का यहीं y रहेगा, और ये 10y जाएगा तो उधर, तो माइनस का 10y, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो गया 36, यहाँ हो गया 9x माइनस 9y। अब इसको उठा के इधर रख लो चाहे इधर रख लो, तो यहाँ से 9 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब इसको आप भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 9 चौको 36। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें आप, ठीक है, इस वाले को, और इसको सॉल्व कर लें कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 10 था, समीकरण 1 था। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, तो जोड़ दिए तो कट गया, यहाँ हो गया 2x, ये जोड़ दिए तो 10 4 14, और यहाँ पे काट दिए तो x इक्वल टू 7 आ गया। तो y इक्वल टू क्या आएगा, आपको ऑलरेडी पता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू कितना रहने वाली है 7, y की वैल्यू, ठीक है, ये उधर जाएगा प्लस में और वो इधर आएगा तो माइनस में, यानी y इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 7 आ गया। तो संख्या क्या होगा, संख्या तो आपको यही है ना, संख्या कि 10x प्लस वाई, 10 गुणे 7 प्लस 3, 10 7 70 प्लस 3, यानी 70 73 आपका रिजल्ट होगा। अच्छा, अब इसको ट्रिक से कैसे आप कर सकते थे, 1 मिनट में देखिए आपको बता रहे हैं ट्रिक से आप कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे आप समझ लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट करना होगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा रोक के, और बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याओं का योग इन्होंने कह दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, कह रहे कि आप दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, देखते हैं। तो हम यहाँ करते हैं क्या, 6 4 जोड़ेंगे तब भी 10, अच्छा भैया ठीक है, ये भी 10, ठीक है, 7 3, ये भी 10, यहाँ तक भी ठीक है, और ये 3 7 या 7 3 ये भी 10। पहले ऑप्शन से तो हमने कुछ पकड़ नहीं पाया, फिर दूसरे से प्रयास करते हैं पढ़ के, दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को उलट कर लिख दिया जाए तो 36 कम हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम पलटी करके लिख रहे हैं, देखिए, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम इधर कर देंगे और इसको, ये हमने नया ये चारों संख्या नया लिख लिया। अब कह रहे हैं कि जो नया संख्या बन रहा है वो पुरानी संख्या से, ठीक है ना, 36, तो किस में 36 जोड़ दे तो ऊपर वाला मिल जाए, ठीक है, सब में 36 जोड़ के देखो, ये हो गया 7 6 13 3 हासिल 3 3 6 1 7, ठीक है। अब देखो पहले ही ऑप्शन से क्या हो गया दोस्तों, हो गया 73, और हमें कितना लेके आना था 73, तो ये लेके आना था। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 7 3 10, है ही नहीं ऑप्शन में। इसको जोड़ेंगे 6 6 12 4 3 7 1 8 82, है ही नहीं कहीं ऑप्शन में। इसको जोड़ते तो 6 4 10 और 6 3 9 10, जबकि 100 यहाँ ऊपर कहीं है ही नहीं। तो ये तरीका बेस्ट लगा, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हैं।
हमने और भी क्वेश्चन को डिजाइन कर रखा है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हम आपको सिखाएंगे जीरो से लेकर के टॉप तक का मैथ। ठीक है, आप बस इस चैनल पे बने रहें। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। हम कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में भी आपको बहुत बेसिक लेवल से मैथ बताएं और वैसा मैथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पहले उनसे रूबरू कराएं, फिर हम आपको सिलेबस पूरे खत्म कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रेलवे के लिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी के लिए और आर्मी जीडी के लिए फुल तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।